लड़के को नाजेबा आवाजें निकालने से मना करने पर गोलियां चल गईं। मैंने बच्चे को कहा है इस तरह की बातें क्यों निकाल रहे हो। बच्चे के भाई ने मेरे ऊपर चढ़ाई करना शुरू हो गए। उसने वाई फायर निकाल लिया, बैरल मारा यहाँ पे पिस्टल का। उसने मेरी मदर के ऊपर भी पिस्टल पॉइंट आउट किया। रेहान, ये बताइएगा क्या वक्त था और क्या हुआ था, क्या मना किया था आपने? अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त तकरीबन था मगरिब का ही था, तकरीबन 7 बजे ना। तो हमारे घर में चूँकि दावत थी, अम्मी सफाई कर रही थी और मैं भी उनकी हेल्प कर रहा था। तो एक बच्चा आया चीज़ लेने ना, भाई की शॉप है परचून की घर में ना। तो वो चीज़ लेने आया तो भाई मौजूद नहीं था, नमाज़ पढ़ने गया था। मैं गया हूँ बाहर, उसने जूस मांगा, मैं जूस लेने गया हूँ तो अंदर से मैंने देखा है, अंदर सीसीटीवी भी लगा है। तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर से ना घर के अंदर गंदी आवाज़ें निकाल रहा था। तो मैंने पहले मेक श्योर किया कि बाहर किसी बच्चे को तो नहीं निकाल रहा, मेरे से मिसहैप तो नहीं होगा कोई। तो मैंने वहाँ से मेक श्योर किया कि नहीं अंदर ही निकाल रहा है। तो मैं बाहर गया हूँ, मैंने बच्चों की बाजू पकड़ी है। मैंने बच्चे को कहा है कि आप इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो, आपको तमीज़ नहीं है। वो मुझसे कसमें खाना शुरू हो गया कि मैंने ऐसा नहीं किया, अल्लाह की कसम अजानी हो रही। तो मैंने उसको कहा कि आप अपने वालिद को लेके आए या भाई को लेके आए, मैं उनसे बात करूँगा, नहीं तो मैं आपके घर खुद आ जाऊँगा। तो वो गया बच्चा। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद उसके भाई आए हैं। मैं बाहर गया हूँ, मैंने बात किया, मेरे वालिद साहब मौजूद ही थे, वो नमाज़ के लिए निकल रहे थे। मेरा भाई बड़ा पहले निकल चुका था। तो मैं वहाँ पे उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको सारा बताया कि बच्चे की गलती है आपकी, आपका बच्चा जो है इस तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। वो बजाय इसके कि बच्चे को वो समझाए, उसकी तरबियत करे अच्छी, वो ऊपर से मुझे कह रहे कि आपने नेक्स्ट टाइम बच्चे की बाजू पकड़ी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये बच्चे के वालिद ने कहा? ये बच्चे के भाई ने कहा। वालिद ने कुछ नहीं कहा उसके? वालिद आए नहीं थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बच्चे की बाजू पकड़ी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे वालिद साहब साथ ही करे थे। तो मैं काम डाउन किया, तो जैसे ही मैंने काम डाउन किया तो वो मज़ीद मेरे ऊपर चढ़ाई करना शुरू हो गए कि तुझे देख लेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे थोड़ा फिर गर्मा गर्मी का माहौल हुआ। तो मुझे भी उस टाइम पे यही था कि ये मतलब कि मैंने कुछ किया भी नहीं और ये मेरे ऊपर आके इस तरह से कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से काउंट डाउन की सिचुएशन रखी, बट सम हाउ वी गॉट इनटू अ फाइट। तो मोहल्लेदारों ने आके उस टाइम पे हमें छुड़वाया और जाते जाते वो कह के गया कि तुझे हम देख लेंगे। तो मैं तो अपनी बाइक वगैरह अंदर की, अपने आप को सिक्योर किया कि कोई आके नुकसान ना करते। तो अंदर सीसीटीवी की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था अपने मोबाइल से। इन द मेन टाइम वो 5 लोग आए हैं, जिसमें से वही 2 भाई, उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा लोग थे। जब वो आए हैं उन्होंने दरवाजे को बाहर से हिलाया, बैट मारा दरवाजे पे। मैं बाहर गया हूँ, मैंने एक लड़के को जाके पकड़ा है वहाँ पे जिसने बैट मारा था। मेरे दूसरा भाई नमाज़ पढ़ के आ चुका था, उसने दूसरे भाई को पकड़ लिया। मतलब कि हम दोनों ने अभी उनके भाइयों को पकड़ा हुआ है। तो जिस लड़के को मैंने पकड़ा, मेरे पीछे जो लड़का था ना, उसके पास था पिस्टल। तो जब मैंने पीछे देखा तो उसने 3-4 हवाई फायर निकाल लिया। उसके बाद उसने वही गन मेरी तरफ पॉइंट किया, मुझे आके बैरल मारा यहाँ पे पिस्टल का इस साइड पे ना, और फायर चला दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि 1 सेंटीमीटर या कुछ इतना सा डिफरेंस था कि अगर गोली यहाँ से निकलती तो आपकी डेथ थी। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो अभी आपकी लेफ्ट साइड की जो नेक है, इधर से छू के, और पीछे जो सर है उसको छूती भी गई है। यस, अंदर से होके गई है, गुजरी, अंदर से होके गई है। पास थ्रू करके गई है। यस एग्जैक्टली, इस तरह से हुआ है। तो इतनी बात हुई है, उन्होंने मुझे फायर किया है। तो मैं अभी वहाँ पे कॉन्शियस करा था उस टाइम पे ना, मैं बस पीछे गिरने लगा था। तो मैंने ये चीज़ भी देखी कि उसने मेरी मदर के ऊपर भी पिस्टल पॉइंट आउट किया है। उसका हाथ मेरे ख्याल से भाई ने साइड पे किया, मेरे उसका हाथ साइड पे हुआ है। तो मदर के शोल्डर के साथ से गोली निकली और दरवाजे को जाके हिट हुई है। वो दरवाजे पे निशान भी मौजूद है। उसके बाद मेरी मदर, वो जो लड़के थे उन्होंने वालदा पे भी गोली चलाई है। वालदा पे उन्होंने कोई उनका ज़ेन बना हुआ था, प्री प्लान था कि अचानक चली है? प्री प्लान कह सकते हो, क्योंकि जब मैं गिरा हूँ ना तो उनकी इंटेंशन मेरी तरफ से तो पूरी होगी कि ये तो गया, क्योंकि उन्होंने मारने की नीयत से ही मुझे फ़ायर किया है। मुझे अटैम्प्ट, इक़दाम कत्ल के सिलसिले में ही उन्होंने मुझे इस तरह से फ़ायर मारा, क्योंकि सर के पास गोली मारना मतलब अगले को ख़त्म करना ही होता है, जितना मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया इन चीज़ों को। तो उसने फिर उसके बाद मदर की तरफ गन पॉइंट आउट की थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी वालदा बच गई, उनका पाँव मुड़ गया था।
तो उनके लिए अभी वो वॉकर नहीं होती, वो अभी लेके आया तो उनसे चला नहीं जा रहा अब। ये सीन था। उसके बाद वो जाते आते ना उसने मेरे भाई को भी ना उसके कंधे पे बट मार के गया है वो रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद मोहल्लेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो जनाब आए हैं मुझे गाड़ी पे हॉस्पिटल ले के गए हैं, मेरा ब्लड रुका है। और अल्लाह की कसम मैं ये कहूँगा कि मुगलपुरे के पास ये जब गाड़ी में जा रहे थे मुझे ऐसे लगा था कि मैं मर गया हूँ। तो अल्लाह पाक बचाने वाली ज़ात है, अल्लाह पाक ने बचाया, करोड़ शुक्र अदा करते उस ज़ात का। तो अल्लाह ने बचाया। शालीमार से सर्विसेज के वहाँ से फिर आगे सारी पुलिस की इंक्वायरी वगैरह स्टार्ट हुई, लेकिन इट्स बीन 3 डेज़ अभी तक मुझे एस क्विक रिस्पांस पुलिस की तरफ से लड़का कोई नहीं पकड़ा इन्होंने, पुलिस ने? नहीं पकड़ा गया इनकी तरफ से, मुझे कोई रिस्पांस पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा। मेरे वालिद साहब जाते हैं उधर पुलिस स्टेशन, तो वो तफ्तीशी जो है आयो वो भी जनाब क्या कहते हैं वो होता नहीं, वो कभी कोर्ट गया है, तो इस तरह के मामला था। लेकिन वो अभी एक इन द प्रोसेस चीज़ है। मैं पुलिस पे इतना नहीं कहता, पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी यार 3 दिन हो गए हैं पकड़ने को, तो एक रात में पकड़ लेते हैं, तो 3 दिन से क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने मुलज़म। ये मेरी सी मरीम नवाज़ साहब से गुजारिश है कि ये मेरे लिए मतलब कि कोई मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, मेरी वालदा के ऊपर जो अटैक हुआ अल्लाह ने उनको बचाया, उनको इंसाफ दिलाया जाए। मरीम नवाज़ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी मदद करे। सीसीडी से उसके बाद हम गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया। पुलिस का तो कहना है कि वो लोग घर पर मौजूद ही नहीं है, भागे में। हाँ जी, पुलिस जब गई है ना, मुझे अब्बू ने ही बताया, दोस्तों ने ही बताया कि उसके बाद उनके घर गए, उनकी औरतें थी, तो वो लड़के वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये जो लड़के आए थे इनको आप जानते थे? और बात जैसी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। अगर किसी को आपने लड़का है, बच्चा है, उसको मना किया है कि आप इस तरह ना करो, और या आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, तो उसके घर वाले भाई वगैरह आगे से और लोग आकर इस तरह लड़े झगड़े, पिस्टल निकालने, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कोई लड़का अचानक ही पिस्टल निकालता रहा, वाई फायर शुरू कर देता है, फिर वो सीधे फायर कर देता है। ये हमारे मोहल्ले में किराएदार है, 2-3 साल हो गए गालबन, मैंने इनकी शक्लें देखी है। लेकिन आपका जो गली है इधर ही रहते हैं कि किसी और गली में? साथ वाली गली में रहते हैं, ये कोबाटो हाउस के सामने वाला घर है इनका, तो उधर रहते हैं ये लोग, किराए पे रहते हैं ये। और मकान मालिक जो है वो उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया, तो वो किराए पे रहते हैं। वो अभी चले गए, घर छोड़ के चले गए, सारी फैमिली चले गई है। तो अभी तो यही मामला। लोग जानते नहीं थे इन्हें? नहीं जानता था, मैं छोटे बच्चे को जानता था। वो नाम पता था कि कौन है कौन नहीं? नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता था इनके भाइयों का, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इंटरेक्शन थी, देखा बहुत दफ़ा था इन 2 भाइयों को, लेकिन पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरी इनके साथ बात हो रही थी। और जो दूसरा वाला भाई है उसको भी चोटें आई हैं? उसको चोटें आई है, उसको पिस्टल लगा है उसके हाथ पे ना, तो साथ उसके शोल्डर पे भी लगा हुआ है उसको पिस्टल, तो वो उससे ना हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है सच ना, वो तकलीफ़ में इस टाइम वो भी काफ़ी ज़्यादा। अभी हुई है दोबारा पुलिस से बातचीत वगैरह? कब तक कह रहे हैं कि पकड़ लेंगे हम? पुलिस से आज उन्होंने बुलाया था पुलिस स्टेशन ना वालिद साहब को ना, तो वालिद साहब पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे जो हमारे तफ्तीशी है आयो, तो वो जनाब कह रहे हैं कि मैंने अभी कोर्ट जाना है, तो आप यहाँ पे घंटा 1.5 घंटा ना वेट करें, मैं कोर्ट से वापस आऊँगा तो फिर आपकी सुनवाई दूँगा। तो वो वेट करवा रहे थे, तो अब उन्हें वेट नहीं किया, अब वो घर आ गए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब एक ही जो है मर्द सरबराह घर का वो घर में मौजूद ही नहीं है, तो वो घर आ गया है मेरी खातिर ना। तो अभी कुछ देर बाद दोबारा जाएगी पुलिस स्टेशन। बाकी मुझे इंसाफ की उम्मीद है सीएम मरीम नवाज़ साहिबा से, साथ ही साथ सीसीडी से भी उम्मीद है मुझे कि मुझे इंसाफ जल्द से जल्द दिलाया जाए, क्योंकि ये वो मुझे कत्ल करने की ही इंटेंशन से आए थे, और देवर प्रोफेशनल्स कि जिस तरह से उसने पिस्टल चलाया और जिस तरह से उसने फायर किया, मुझे काफ़ी ओपिनियंस मिले, देवर प्रोफेशनल्स, उन्होंने मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने की, बस अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया है।